हेलो हेलो, वेट वेट वेट, रुको। सबसे पहले तो पीडीएफ का लिंक लेने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि अगर इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा तो समझ नहीं पाओगे, जाकर केवल क्वेश्चंस करने बैठ जाओगे। समझ लो सबसे पहले ही किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें तुम लोगों को याद रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं, कैसे कैसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, मतलब इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों के ध्यान में रहेंगी तो आप लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हुए ये देख पाओगे कि हाँ भाई मैं सही चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे पता है कि चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं और कुछ फालतू चीज़ें नहीं पूछी जाती। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वही चीज़ें पूछी गई हैं आज तक और वही चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे बेसिक बात कि आप किसी भी कोई मतलब एलिमेंट बता दो, मतलब कोई भी मैट्रिक्स दे रखे उसका एलिमेंट है A23 A32 A32 A13, ऐसा करके कोई सा भी एलिमेंट बताने के लिए वो पूछ सकता है आपसे। वो बोल देगा कि दो मैट्रिक्स दे रखे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद आप लोग वो वाला एलिमेंट बताओ। तो आप लोगों को दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर बताना होगा पर्टिकुलर जो कोई सा भी वो एलिमेंट पूछ रहे होंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी फॉर्मूला बता देंगे, Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे, Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे डिवाइड बाई 2 मॉड लगा दिया, या फिर आई माइनस जे मॉड लगा दिया, कुछ भी आई बाई जे लिख दिया, कुछ भी करके वो आपसे बोल देंगे कोई भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स ढूंढो, 2/2 की ढूंढो, 2/3 की ढूंढो, 3/2 की ढूंढो, 3/3 की ढूंढो, मतलब तो आपको फाइंड नहीं करनी पड़ेगी वो। ओके, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पासिंग ऑर्डर, मतलब लेट्स से कि अगर ऑर्डर जो है वो 8 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 8 है, तो अब 8 को कैसे कैसे लिख सकते हो, 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4, 4 × 2, इस तरीके से। ठीक है, मतलब 4 पॉसिबल ऑर्डर हो गए। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, जो 3.1 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को 0 और 1 दो एलिमेंट दे रखे हैं, फिर उसके बाद आपसे बोल दिया कि आपको 3/3 की मैट्रिक्स बनानी, तो कैसे होगा, तो 2 की पावर 9 था यहाँ पे आंसर। नीचे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ एलिमेंट्स एंड पावर में लगा देते हैं हम लोग जब रिपीटेशन अलाउड है तब, और आपके कोर्स में रिपीटेशन अलाउड है तो जब उसकी पावर में क्या लगाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। 3/3 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस उस क्वेश्चन में मिली आपको 2, तो 2 की पावर 9, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बहुत बार आता है यार, मतलब ये समझ लो ये आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म सा समझ लो। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स यहाँ दे रखी है, इन दोनों को इक्वेट करो। नो मैटर कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो इसका ये ट्रांसपोज दे दिया, बोल दिया ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, या फिर XYZ दे दिया, इन दोनों को इक्वेट करने के लिए दे दिया और बोल दिया कि XYZ की वैल्यू निकालो, या फिर x + y निकालो, x - y निकालो, इस तरीके से दे सकते हैं। ध्यान रखना जब x + y निकालने के लिए बोला तो x + y निकालना, बच्चे क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल देते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल देते हैं और फिर छोड़ देते हैं उसको, जो कि सबसे गलत चीज़ है। ठीक है, x + y बोला तो x + y पूरा का पूरा निकालो, x - y बोला तो x - y पूरा का पूरा निकालो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के लिए बोलेंगे और आपसे कुछ भी प्रूफ करने के लिए बोल देंगे, या फिर कोई भी मतलब लेट्स से कि a² बोल देंगे कि a² + 2a + i इज इक्वल टू समथिंग इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है, ये छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाएंगी अगर आप मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हो तो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, छोटी सी इक्वेशन दे दी जाएगी, बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करो, जो कि आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं प्रूफ क्वेश्चन ऑन सिमेट्रिक। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, जैसे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स होती है वो उसी मैट्रिक्स के स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होती है, वो आपसे बोल सकते हैं कि इस वाली जो प्रॉपर्टी है इसको प्रूफ करो। और या फिर वो आपसे बोल सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जैसे कि a + b का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल होता है। a × b का जो होल का ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है b का ट्रांसपोज इनटू में a का ट्रांसपोज। तो बोल देंगे कि इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करो, जो कि बहुत रेयर होता है अब के टाइम में। अब बहुत रेयर होता है, पहले तो बहुत ज़्यादा नॉर्मली फ्रीक्वेंटली आते रहते थे, पर अब बहुत कम आते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है वो तो मैंने बोली इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान रखना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्वेश्चन ऑन मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर तो उसके बाद अब ये सब तो चीज़ें आपको बहुत नॉर्मल है, आए चाहे ना आए आपको आती हैं ये वाली चीज़ें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अप्लाई ऑफ ERT एंड ECT। मैंने आप लोगों को पहले भी लाइव सेशंस में भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप ERT और ECT, जैसे कि मान लो आप लोगों को एक सिस्टम बना के दे देंगे वो 3 मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स यहाँ होगी बीच में इक्वल होगा और 2 मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होंगी।
अब आप लोगों को करना क्या है, जैसे मान लो कि ये रही मैट्रिक्स, ये रही मैट्रिक्स और ये रही मैट्रिक्स। अगर आपसे बोल दिया ERT तो आप इसमें और इसमें अप्लाई करोगे, ध्यान रखना ERT में इसमें और इसमें अप्लाई करोगे। लेकिन मान लो आपसे बोल दिया गया ECT तो आप इसमें और इसमें अप्लाई करोगे, जो भी ऑपरेशन दे रखा होगा वो। अगर रो दे रखा है तो ये वाला तो देखो करना ही करना है, अगर रो दे रखा है तो पहले वाला, और अगर कॉलम दे रखा है तो फिर ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये की पॉइंट होता है। 2 नंबर में पूछा जाएगा, अच्छे खासे नंबर उड़ा के ले जाएगा और पता भी नहीं चलेगा नंबर कहाँ कट गए। ठीक है, 2 नंबर का आएगा ये, तो ध्यान रखना। यहीं पर बच्चे समझदार और जो एवरेज बच्चे हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, जिनको ERT और ECT में डिफरेंस नहीं पता होगा कि अप्लाई कहाँ होना है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों को फाइंड इनवर्स, अब वो 3/3 का हो चाहे 2/2 का हो, आप लोगों को इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, इन्वर्स फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब कभी आप इन्वर्स को फाइंड कर रहे हो, सबसे पहले अगर रो से बना रहे हो तो सबसे पहले कॉलम बनाओ। कॉलम बनाते हुए कॉलम पे ध्यान दो, फोकस करना क्वेश्चन पे। अगर तुम्हारा ध्यान हटा नंबर कटे, ध्यान हटा नंबर कटे, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर फाइंड मैट्रिक्स। अब फाइंड मैट्रिक्स का मतलब क्या है? फाइंड मैट्रिक्स का मतलब है कि कुछ भी बोल सकते हैं, A² + 2A + x = 0। क्या पता ऐसी कोई क्वेश्चन बोल दे कि और बोल दे कि x मैट्रिक्स को फाइंड करो। क्या पता बोल दें CD - AB = 0 और आपको D मैट्रिक्स बोल दें कि पता करो क्या है। तो इस तरीके की कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों के पास सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, सिंपल सॉल्व डिटर्मिनेंट। ओके, सिंपल सॉल्व डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन ऑन माइनर, कोफैक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ध्यान रखना, माइनर निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, इसमें माइनस का ध्यान रखना, ये सिंपल है, इसमें माइनस का ध्यान रखना। इसमें अगर आप लोग एरिया दे रखा है, किसी पॉइंट को निकालना है तो एरिया को प्लस में भी लेना पड़ेगा और माइनस में भी लेना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। लर्न ऑल बेसिक प्रॉपर्टीज़। बेसिक प्रॉपर्टी चाहे वो डिटर्मिनेंट की हो, चाहे फिर वो एडजॉइंट की हो, इन सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे अगर हम, तभी हम लोग 1 नंबर वाले में कोई भी गलती नहीं करेंगे और ना ही 2 नंबर वाले में। अगर आप लोगों ने गलती कर दी तो इसका मतलब यह है कि आपको बेसिक प्रॉपर्टी याद नहीं थी, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन केवल बेसिक प्रॉपर्टी से आएगा। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हो, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टीज़। अब देखो, सॉल्व क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टी, ये आपको ही पता, मुझे ही पता, ये तो नहीं आना है, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहले 111 बनाना है, उसके बाद 100 बनाना है। ठीक है, सबसे पहले कोशिश करनी है। और अगर किसी को लग रहा है कि 111 नहीं बन पा रहा तो घबराने वाली बात नहीं है, कहीं पर भी 0 बनाने की कोशिश करो फिर, क्योंकि देखो एक बार तो ट्राई करोगे 111 बनाने की, लेकिन फिर उसके बाद जब कुछ नहीं बन रहा तो फिर 0 बनाने का पूरा ट्राई करो कि कैसे कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना सकता हूँ। डरना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 कंसेप्ट के ऊपर चलना है कि हाँ भाई मुझे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए मुझे 0 बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि 0 आने से जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है, बस ये है बेसिक फंडा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, चीज़ों को सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड इज मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक ऑन दिस चैप्टर। ओके, अब आप लोगों को करना क्या है, मैट्रिक्स मेथड में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं। एक तो 1 वाले कर लेना, जैसे कि 2/x, 3/y, 5/z, इस तरीके के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक तो ये वाले क्वेश्चंस कर लेना। दूसरे एक वाले क्वेश्चन जिसमें 2 मैट्रिक्स दे रखी होती है पहले से ही, उनमें से उन मैट्रिक्स का यूज़ होना होता है हमारे मैट्रिक्स मेथड में, तो वो वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमें 2 मैट्रिक्स दे देंगे, उन्हीं मैट्रिक्स में से यूज़ हो रहा होगा जब हम लोगों को इन्वर्स निकालना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि वो बोलेंगे बाय यूजिंग दीज मैट्रिसेस। ठीक है, फाइंड A इनवर्स, फाइंड B इनवर्स, वट एवर दे वांट टू। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम लोगों को समझ में आ गया है कि चैप्टर नंबर 3 में से क्या क्या पूछा जा सकता है, चैप्टर नंबर 4 में से क्या क्या पूछा जा सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस चैप्टर के, इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो डाली है वो आई बटन पे भी मिल जाएगी, इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे भी मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और हर चैप्टर की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करें जाओ, जाकर के वीडियोस देखो। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और लोगों तक शेयर ज़रूर करना।